गले में रुद्राक्ष की माला, हड्डियों की माला, मणिमाला। देवताओं की साधना की जगह शमशान साधना। मंदिर की परिक्रमा की बजाय चिताओं के फेरे। जमीन पर कुछ अजीबो गरीब आकृति। पूजा सामग्री में चिमटा, मोमबत्ती, नींबू और शराब। मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा। भस्म के जरिए तंत्र मंत्र और कापालिक क्रियाएं। और ये सब करती आधी रात को एक महिला अघोर, जिसने एक नहीं 2 विषयों में कर रखी है पीएचडी और अब चल रही तीसरी पीएचडी की तैयारी। तंत्र मंत्र और महाकाल की पड़ताल के लिए, उसको जानने के लिए, समझने के लिए शमशान घाट में IBN-7 आ चुका है और यहाँ पर तांत्रिक अघोरी शिवानी दुर्गा जी हैं। देखिए IBN-7 पर महिला तांत्रिक, शमशान और अघोर क्रिया लाइव। तांत्रिक, अघोरी, शमशान, ये सब आपने बॉलीवुड में सुना होगा, देखा होगा, कुछ जगह पढ़ा भी होगा। लेकिन तांत्रिक अघोरी कौन है, क्या है, क्यों है, वो शमशान में आधी रात को क्या करते हैं, तांत्रिक बनते कैसे हैं, क्या इसकी कोई पढ़ाई होती है, क्या है इसकी विद्या, क्या है सिद्धियां, और तंत्र मंत्र और महाकाल का क्या है रिश्ता, इसी की पड़ताल के लिए आज IBN-7 की टीम पूरी रात शमशान घाट जाएगी, उन तांत्रिकों के पास, उन अघोरियों के पास, और जानेगी उनका रहस्य, जो अलौकिक दुनिया का रहस्य है और लौकिक दुनिया से अलग है। विज्ञान इसे मानता है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। लेकिन आज आपको हम मिलवाएंगे तांत्रिकों से, अघोरियों से, शमशान में आधी रात को उनसे करेंगे मुलाकात। अघोर, अघोर क्रिया और अघोरियों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। कुछ तो ऐसे जिस पर आप यकीन नहीं करते होंगे, कुछ वो जिस पर यकीन कर आप दहल जाते होंगे। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अघोर क्रिया, अघोर पूजा, वो भी देश की पहली महिला अघोर को ये सब करते हुए। जल चुकी चिता की परिक्रमा, भस्म में बदल चुकी चिता की परिक्रमा, जलती चिता की परिक्रमा। ऐसा करने वाली ये कोई मामूली औघर नहीं। ये कौन है, इसे जानने से पहले महिला औघर के क्रियाकलाप देखिए। शमशान घाट में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ साधना के लिए देवी शिवानी दुर्गा जी पहुंच चुकी हैं, तांत्रिक हैं, अघोरी हैं। मैं इस सर्कल जो आप कर रही हैं, ये क्या है? इसके अंदर नहीं आ सकते आप, इसके अंदर ना आए। इसके अंदर ना आए? हाँ, ऐसा क्यों, क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन सर्कल कहा जाता है सर। इसके अंदर क्योंकि हम साधना करते हैं तो बहुत सारी कई बार एनर्जीज हमारे बहुत आसपास होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जीज होती हैं। शमशान में है हम लोग, आपको कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट ना कर जाए, इसके लिए आपको दूर रखा जाता है ताकि इस परिधि के अंदर ना आए। हम इसके अंदर हैं तो हम हैंडल कर सकेंगे, लेकिन आप अगर आ गए क्योंकि आप अनजान हैं इस चीज़ से, तो मे बी यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल दिस। तो इसके लिए आपको परिधि के बाहर रखा जाता है। अकेले होते हैं तो बनाने की आवश्यकता नहीं होती, हमें पता होता है, लेकिन क्योंकि आप साथ में, आपको पता नहीं चलेगा कि इसके आगे नहीं जाना है, इसके लिए आप। तो आपसे बीच बीच में हम बातचीत भी करते रहेंगे, लेकिन सर्कल के बाहर आना होगा हमें, बस ये है कहानी। हाँ, आप सर्कल के बाहर रह के बात कर सकते हैं। शमशान में किसी विशेष साधना के लिए शिवानी दुर्गा जी आ चुकी हैं, उनके साथ 2 लोग और हैं। इसमें से एक महिला है, एक पुरुष है। और आपने तांत्रिक अघोरी जहाँ देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, ज़्यादातर लोगों ने तो बॉलीवुड की फिल्मों में देखे होंगे, तो अमूमन देखे होंगे पुरुष
अघोरी या तांत्रिक, लेकिन कोई महिला तांत्रिक, एक महिला अघोरी आधी रात को शमशान घाट में चिता के सामने साधना कर रही है और हम IBN7 की टीम के साथ में यहाँ मौजूद हैं इस पड़ताल के लिए कि तंत्र, मंत्र और महाकाल का क्या रिश्ता है। आधी रात, हर तरफ चिता की राख या चिता की लपटें, सन्नाटे को चीरती कुत्तों की आवाज और इसी माहौल में एक अजीब सी पूजा। हवा में हाथों और उंगलियों से अजीब अजीब संकेत, अजीब भाव भंगिमाएं, कभी हल्की ताली तो कभी शराब का छिड़काव। तंत्र, मंत्र और महाकाल की पड़ताल के लिए, उसको जानने के लिए, समझने के लिए शमशान घाट में IBN7 आ चुका है, चिता है, और यहाँ पर तांत्रिक अघोरी शिवानी दुर्गा जी हैं और उनके साथ उनके भक्त सचिन शुक्ला और पुष्पा चौहान जी भी हैं। और अब अपनी साधना की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बाद इनकी साधना शुरू होगी। आधी रात का वक्त तक ये पूरा चलेगा साधना। शमशान में तांत्रिक अघोरी क्या करते हैं, क्यों करते हैं, वो क्या है, कौन है? तांत्रिक अघोरी जो होते हैं भगवान के भक्त हैं। क्रियाएं शमशान की होती हैं अलग अलग, और शमशान इसके लिए, क्योंकि क्रॉस रोड्स कह सकते हैं आप तो, या मीडियम कह सकते हैं, ये संसार से वो संसार को जानने का और जाने का मार्ग यहीं से होकर गुजरता है, तो मध्य मार्ग कह सकते हैं। यहाँ आकर अवचेतन मन जो है और जो चेतन मन है उसकी लड़ाई है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की लड़ाई है। सबकॉन्शियस से चेतन में आकर के, कॉन्शियस माइंड में आकर के खुद को जगाना और अपने आप को ईश्वर के साथ एकाकार करने का मार्ग है ये रास्ता यहीं से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पर, क्योंकि अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो एकांत एक जो है वो बड़ा कारण है, या कुछ और भी वजह है कि शमशान में आके साधना करते हैं? तो ये हम देख रहे हैं सिंहस्थ का मौका है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे साधु महात्मा संत आए हुए हैं, कोई हवन कर रहा है, कोई उपदेश दे रहा है, और आप लोग चिता में आधी रात चिता के साथ बैठे हैं। जिस चीज को सब त्याग देते हैं उसको भगवान शिव अपना लेते हैं और वो शमशान में रहते हैं। इसीलिए अघोरी को शमशान बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान शिव को भी प्रिय है। इसीलिए अघोरी हर समय भस्म में रहता है, क्योंकि भगवान शिव जो है जब वो भस्मीभूत हो जाता है, पंच महाभूत में मिल जाता है, शरीर आप देख रहे हैं यहाँ एक जल रहा है, हमें नहीं पता कौन है, एक दिन हम भी यहीं पहुंचेंगे। भगवान शिव को वो चीज बहुत प्रिय है जो संसार के द्वारा त्याग दी जाती है। उसमें जहर भी है, विष उन्होंने जो पिया था मंथन के समय जो निकला था, उन्हें भस्म श्मशान की प्रिय है, क्योंकि इसको त्याग दिया जाता है। जब सब इसको त्याग के छोड़ के चले जाते हैं, भगवान इसे अपना लेते हैं। अघोरी का भी वही स्वभाव है, सरल, भोलेनाथ, भूतनाथ, भूतों के जो नाथ हैं, जो बीत चुका उसके नाथ, ऐसे ही भोले हैं, ऐसे ही अघोरी सरल होते हैं स्वभाव से। अब तक आपके जहन में एक सवाल कौंधने लगा होगा। सवाल ये कि तांत्रिक और अघोरी में क्या फर्क होता है। यही सवाल हमारे सामने भी था। कभी महिलाओं को शमशान घाट से दूर रहने को कहा जाता था। महिला तांत्रिक होना, आधी रात को शमशान घाट जाना, शमशान के चक्कर लगाना, चिताओं की परिक्रमा करना, शव की उपासना करना और तंत्र सिद्धि के लिए अघोर पंथी होना, इसकी तो कल्पना भी मुश्किल थी। लेकिन शिवानी दुर्गा ने ऐसा किया। आखिर क्यों, कैसे, आखिर किस तरह के परिवार से आती हैं शिवानी दुर्गा, कहां की रहने वाली हैं शिवानी? इन तमाम सवालों को भी हमने जानने की कोशिश की। पहले डर था कि एक महिला तांत्रिक व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बात करेगी भी या नहीं, लेकिन जब हमने सवाल उछाला तो हैरान होने की बारी मेरी थी और अब आपकी है।
हमने तो ऐसा कोई तांत्रिक ना फिल्मों में देखा ना कहीं पढ़ा जो अंग्रेजी अच्छी बोलता हो, अच्छा दिखता हो और अच्छा बोलता हो। और आप महिला हैं, अच्छी दिखती हैं, अच्छा बोलती हैं और अंग्रेजी अच्छी बोलती हैं, तो अघोरी या तांत्रिक बनने से पहले का आपका जीवन ये ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, ये क्या है? नहीं, मुझे अघोरी तांत्रिक बनना था। कहते हैं पूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं। तो मैं, आप कह सकते हैं मैं तो पैदाइशी अघोरी थी। बचपन में ही बोल देती थी। बचपन में जितने झोला छाप बाबा भी घर में आ जाते थे तो उनके पीछे चली जाती थी। चिमटा किसी के हाथ में देख लेती थी, जटाएं देख लेती थी तो बड़ी उनसे। कहाँ आपका घर कहाँ पैदा हुआ? जन्म मेरा अंबाला का है, राजस्थान में सेटल हो गए। वहाँ पे बहुत अघोरी और तांत्रिकों को देखा आते हुए घर में। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी बहुत बड़े संगीतकार थे। राजस्थान में उनका बहुत नाम है। अब तो उनको 17 साल हो गए शरीर छोड़े। हमारी माताजी प्रिंसिपल थी। वो भी जब मैं 11 साल की थी तभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो मैं दादी के हाथों पली बड़ी हूँ और मेरी दादी की शिक्षाएं ये रही। वो हमेशा चिता की तरफ मेरे को, जब शमशान के आगे से गुजरते थे तो हमेशा कहती थी एक दिन हमें यहीं आना है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि अंदर क्या है जहाँ हमें आना है, एक दिन हमें आना है। जब सब छोड़ देंगे तब हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो प्रणाम करवाती थी कि जब भी यहाँ से गुजरो यही सत्य है, इसको प्रणाम करो। वो सत्य को जानने की, तो वो सत्य को जानने, जहाँ अघोर होता है और तांत्रिक होता है वहाँ भैरव होता है। तो ये भैरव आ गए। तो सत्य को जानने की चाह इसने इस तरफ धकेला। और कुछ मैंने जब महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं मुंबई में रह रही हूँ अब 20 साल से, तो वहाँ पे बहुत तांत्रिकों ने एक्सप्लॉयटेशन किया। बहुत सारी महिलाओं का बहुत गलत उपयोग किया गया, उन्हें मिसयूज किया गया तंत्र के नाम पर। तो ऐसी कहानियां तो बहुत आती हैं और इसीलिए लोग कहते हैं कि ढोंगी बाबा है। एग्जैक्टली इसी चीज ने मुझे इस तरफ प्रेरित किया कि मेरे को स्टडी भी करना है, इस मटेरियल को मुझे स्टडी करना है कि ये है क्या। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने पीएचडी की है और मैं तीसरी पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ। पीएचडी 2 की है आपने? यानी 2 पहले कर चुकी हूँ। किस चीज में, क्या रिसर्च किया? एक ऑकल्ट साइंस में है जिसमें विक्का तंत्र और वुडू का एमैल्गमेशन है, और दूसरी पीएचडी मेरी दश महाविद्या और तंत्र में रही है, और तीसरी जो पीएचडी कर रही हूँ वैदिक साइंसेज, उसके अंडर में विक्का तंत्र वुडू एक धर्म, इसमें कर रही हूँ। तो मैं कल्चर्स को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा यही नहीं था कि खाली हमारा तंत्र मुझे पता चले। आपने कहाँ किया अपना, या बाकी आपके राजस्थान में हुआ मेरा। उसके बाद में मैं जब मुंबई आ गई, वहाँ पर मैं अपना कॉरेस्पॉन्डेंट ये करती रही। बाद में फिर मैंने शिकागो से एक पीएचडी की और एक यहाँ से ओंकारेश्वर से की। अभी एक और जो है वो ओंकारेश्वर से कर रही हूँ। तो मेरे लिए महत्व रखता था कि अगर मैंने इसे स्टडी नहीं किया, और ये इंस्पिरेशन मिली मुझे प्रभुपाद जी से, क्योंकि इस्कॉन से भी जुड़ी हुई थी मैं काफी सालों तक। तो मुझे प्रभुपाद जी से ये इंस्पिरेशन मिला कि अगर आप स्टडी करके मटेरियल को दूसरों के सामने लेकर आते हो तो वो आपके पास एक तथ्य हो जाता है। क्योंकि लोग हमेशा विज्ञान और तर्क खोजते हैं। एग्जैक्टली। और बहुत महीन रेखा है आस्था और विज्ञान में। तो वो आपने कहीं स्टडी करने की कोशिश किया? मैंने उन दोनों को मिलाने की कोशिश की। वो जो कपड़ों की जगह भस्म पहनते हैं, वो जो सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रिया को अंजाम देते हैं, वो जो शमशानों में अपनी कुटिया बनाते हैं, वो जिन्हें जानवरों सिर्फ कुत्ते पालना पसंद है, कोई और नहीं अघोरी होते हैं। जहां हम सब जाकर दुनिया छोड़ देते हैं, जिस शमशान में सब जलकर राख हो जाते हैं, वही शमशान इनका बसेरा होता है, और राख भगवान का आशीर्वाद। इनकी जिंदगी नरकंकालों के आसपास होती है, मरघट में इनका जमघट होता है, जहां जाकर हम सांस लेते वक्त भी कांप उठते हैं, वहां ये आराम से सोते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं। हमें डराने के लिए खोपड़ियां इनका आभूषण होती हैं, क्योंकि ये आम नहीं, हम नहीं, ये अघोरी है। शमशान ही इनकी कर्मभूमि है।
अपनी तमाम क्रियाएं ये जलती चिताओं के आसपास ही करते हैं। जब दुनिया सोती है तब ये जागते हैं। पूजा पाठ करने का तरीका इनका सबसे अलग होता है। मुर्दों की बस्ती में मोक्ष की तलाश करने वाले अघोरी रात के अंधेरे में ही दिखते हैं और दिन का उजाला होते ही गुम हो जाते हैं। एक सामान्य आदमी कुंभ मेले के अलावा शायद ही कभी किसी अघोरी को देख पाता है, लेकिन आज हम अघोर पंथ के तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आधी रात का समय हो चुका है और हम शमशान घाट के अंदर आ चुके हैं। दिन के वक्त यहाँ चिताएं जलाई जाती हैं। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार का पड़ाव यह है। मुर्दा जब लाया जाता है तो परंपरा के अनुसार उसका अंतिम स्नान यहाँ पर होता है। इस स्नान के बाद मुर्दे को चिता की तरफ ले जाया जाता है और जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, पंच तत्व में वो विलीन हो जाता है। आधी रात में लेकिन यहाँ पर तांत्रिक और अघोरियों का राज होता है। ऐसे ही माहौल में एक शिष्य और एक शिष्या के साथ एक महिला अघोरी उज्जैन के शमशान में जमी है। अंधेरे को चीरती चिता के लपटों के साथ, सन्नाटे को चीरती कुत्तों की आवाजों के साथ एक परिधि का सुरक्षा चक्र बनाकर तंत्र मंत्र और साधना में लीन। कभी चिमटे बजते तो कभी हवा में हाथ लहराते, तो कभी ज़बां से मंत्रोच्चार की फुसफुसाहट। जिस दौर में देश में महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने दिया जाए या न दिया जाए, इस पर बहस हो रही हो, उस दौर में महिला औघड़ बात तो हैरान करने वाली है। एक सुंदर अंग्रेजी बोलने वाली महिला तांत्रिक अघोरी आधी रात को शमशान में चिता के साथ बैठ के हम जो है बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। खासतौर पे उनके लिए जो बहुत चर्चा करते हैं, दिन भर डिबेट करते हैं कि महिलाएं कौन से मंदिर में जाए और ना जाए। नहीं, ये बड़ी विचित्र बात है भाई कि महिलाएं क्यों नहीं जाएं। जब आप एक तरफ तो उसको बोलते हो वो शक्ति है, ठीक है, और शमशान भैरवी बोलते हो आप एक जगह पे, तो मतलब शक्ति है, और स्त्री के अंदर वो शक्ति है, और एक तरफ आप उसे वंचित भी रखना चाहते हो, तो ये विरोधाभास है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, नहीं होना चाहिए। जब आप उसे शक्ति बोल रहे हो जो पुरुष को भी जन्म दे सकती है, जिसने इतने नियम बना दिए स्त्री के लिए, उस स्त्री के ऊपर कोई नियम। हमारे जहन में एक और सवाल बार बार उठता रहा, आखिर शिव का तंत्र, भस्म और अघोर से क्या रिश्ता है? इसका जवाब भी हमें मिला। तंत्र, मंत्र, महाकाल, इनका क्या रिश्ता है? भगवान शिव के मुख से तंत्र निकला है। सती को उन्होंने कहा है कि कलयुग में तंत्र ही सर्वोपरि होगा, क्योंकि आयु रह जाएगी मनुष्य की बहुत छोटी और फास्ट फूड का जमाना हो जाएगा, तो तंत्र आपको फास्ट रिजल्टिंग है, फास्ट रिजल्ट्स देता है, इसके लिए तंत्र का प्रयोग होगा। त्रेता, द्वापर, सतयुग में जो है जब ध्यान और यज्ञ का महत्व था, कलयुग में तंत्र सर्वोपरि है, तंत्र का महत्व है। इसके लिए शिव के मुख से निकला है तो महाकाल है, और महाकाल जो कालों के भी काल है, वो शमशान से जुड़ा है। इसीलिए शिव को शमशान की भस्म अर्पित की जाती है, इसीलिए शिव को अघोर कहा जाता है, इसीलिए शिव जो है शमशान में तो इसे शिव धाम कहा जाता है। यहाँ से सीधा व्यक्ति शिव धाम पहुँचता है। तंत्र मंत्र से क्या कुछ भी किया जा सकता है? क्या तंत्र मंत्र से किसी की हिफाजत की जा सकती है? आखिर इस दरमियानी रात में उज्जैन के शमशान पर चिताओं के बीच तंत्र मंत्र की जरूरत क्यों आ पड़ी? इसका जवाब भी हमें महिला अघोरी से मिला। आप जो कॉम्बो मील जो है ये तांत्रिक और अघोरी साधना का, इसमें आज क्या है, मेन्यू में क्या है?
इसका मेन्यू जो है सुरक्षा के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे विजन्स आ रहे हैं जिनको लेकर के मैं थोड़ा सा व्यथित हूँ, जो सिंहस्थ होने वाला है, चांडाल योग बना हुआ है, आतंकवादी हमले की तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बम का ये मिला और बाहर भी एक ट्रक पकड़ा गया, काफी RDX उसमें था। उसके अलावा मुझे जो दिखता है यहाँ पर डिजास्टर होते हुए बहुत सारे विजन्स जो आए हैं, उनमें आज ही मैं बात कर रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं पे पुल टूट के गिरने वाला है। ये विजन मुझे आज से 6 महीने पहले भी आ चुका है कि सिंहस्थ के दौरान ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्या अघोरी भविष्य को देखकर उससे निपटने के उपाय कर सकते हैं? शिवानी दुर्गा का तो दावा यही है। हालांकि इस पर पूरी तरह यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस रात की साधना और पूजा में इस्तेमाल हो रही सामग्रियों के बारे में अघोरी शिवानी दुर्गा का यह दावा सुनिए। सब सुरक्षित रहें। अब उसमें ये हो सकता है कि हम जो प्रेयर कर रहे हैं वो इस तरह से हमें रिजल्ट दे कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनको बुद्धि आ जाए और ये काम करें, जो कि एक्चुअली नहीं हो रहा है, और उस चक्कर में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो आपकी साधना में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या रखते हैं आप? मदिरा विशेषतः हम रखते हैं क्योंकि भैरव को प्रसन्न करती है, काली को प्रसन्न करती है और अघोर को प्रसन्न करती है। उसके अलावा इसमें हम माछ हमने नहीं रखा है, नींबू रखा है प्रोटेक्शन के लिए, वापस से एनर्जीज को अब्सॉर्ब करने के लिए, और वो वापस हम लोग ऑफरिंग में ही दे देंगे। हमने कैंडल्स रखी है, मैंने इसमें भी अमालगमेशन किया है, इसमें भी ब्लेंड किया है। सेंटर में जो आप देखेंगे डायग्राम बना हुआ है एकदम सेंटर में, वो वुडू का साइन है, जिसमें डोर ओपनिंग का साइन उसे कहा जाता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ से मेरे लिए डोर ओपन कीजिए, और जिस देवी को मैं बुलाना चाहती हूँ या जिसको इन्वोक करना चाहती हूँ उसे इन्वोक करें। सेंटर में वो पापा लेग्बा का साइन बना है, इस तरफ जो है काली का यंत्र बना है, उसमें मंत्र लिखा हुआ है, उनका बीज मंत्र है। क्योंकि मैं श्मशान काली में मेरा बहुत आस्था है, तो मैं श्मशान काली को इन्वोक करना चाह रही हूँ। उस तरफ पीस का साइन है कि अगर ये इनको इन्वोक करती हूँ, जो चांडाल योग बना हुआ है, सिंहस्थ के दौरान जितनी घटनाएं होने वाली है या जो लोग उन घटनाओं की चपेट में आ सकते हैं, उनका रक्षण है। शिवानी दुर्गा वैदिक विज्ञान समेत 2 विषयों में PhD और अब अघोर विद्या में सिद्धि का पितूर। आखिर क्यों? हमारे वेदों में 7 ग्रहों के बारे में पहले से ही बता दिया गया था। नासा ने बाद में रिसर्च करके उसको प्रूव किया कि हाँ ये प्लैनेट्स हैं। तो उसमें 2 ग्रह जो है छाया ग्रह बताए बाद में छाया ग्रह बताया गया उन्हें। अब आप उसको कैसे कहेंगे? नासा ने रिसर्च किया। तो हमारे वेदों में तो पहले से ही, तो ये सुपरस्टिशन कहाँ से हो? सुपरस्टिशन में भी सुपर पहले आता है, सुप्रीम हो जाता है। जो चीज व्यक्ति समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो उसको सुपरस्टिशन का नाम दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार आपने देखा होगा रात में कई चीजें हमें दिखाई नहीं देती, जैसे लाइट पड़ रही है तो छोटे छोटे हम पार्टिकल्स भी देख पा रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं होती तो हम नहीं देख पाते। तो ये ज्ञान के प्रकाश की बस आवश्यकता है, जानने की आपको आवश्यकता है, अपने वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है, एंड यू नीड टू फील इट। ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं होती हैं, जो चीजें दिखती नहीं है दैट डजंट मीन। अच्छा, यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर बहुत गोल्डन बाबा भी हैं और दूसरे बाबा भी हैं जो बहुत सारा गोल्ड पहनते हैं, लोग उन्हें भी गोल्डन बाबा कह देते हैं, है ना। तो आपने जो रुद्राक्षी माला में देख रहा हूँ गले में है, कुछ यहाँ एक है, ये कोई दृश्य है किसी वक्त, जो भी इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या है, और ये क्या है, खोपड़ियाँ क्या जैसा लग रहा है? मणिमाला इसे मणिमाला कहते हैं। हाँ, ये मेरे गुरु के द्वारा दी गई है। एक होती है अस्थि माला, एक होती है मणिमाला। गुरु अपने शिष्य को जब स्पेशली अघोर और तांत्रिक दीक्षा में, वैसे तो वैष्णव दीक्षा में भी है, वहाँ पर माला आपको वो तुलसी की माला देते हैं। अघोर में आपको अस्थि माला या मणिमाला दी जाती है। हर माला का अपना प्रभाव होता है। अब जैसे ही गुरु के द्वारा दी गई है तो गुरु शिष्य परंपरा में एक तो आ गई, दूसरा इसके ऊपर गुरु का हाथ लगा है तो उनकी जितनी एनर्जी थी इसने एब्जॉर्ब कर रखी, क्योंकि इन्होंने जप किया है इसके ऊपर। अस्थि माला क्या होती है? अस्थि माला आजकल तो जो खैर याक बोन से बनती है या भेड़ की या बकरे की बोन से बनती है। पहले समय में सिर्फ मणिमाला होती थी। मणिमाला जो हमारा बैक बोन होता है, उससे स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसी से बना करती थी, और वो गुरु बना करके अपने शिष्य को दिया करते थे, उसमें उससे सिद्धि प्राप्त होती थी। तो आपके कुछ यहाँ पे शिष्य भी हैं जो यूँ कहें कि डिग्री ले रहे हैं तांत्रिक बनने की, अघोरी बनने की, उसकी भी कोई खास पढ़ाई होती है, क्या होता है? बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूँगा। हाँ, हमारे इसमें पहले उनको शिक्षा दी जाती है। बैठो 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 बैठो। गुरु के इसमें अंडर में रह के वो लोग देखते हैं, प्रश्न करते हैं, सीखते हैं। तो इस तरह से उनको पद्धतियाँ सिखाई जाती हैं। एक एक जो क्रिया है, जैसे शमशान में बैठना,
रक्षण करना, भक्षण करना, देना, स्वीकार करना, ये सब सिखाया जाता है। फिर षड क्रियाएं जो कितना होती समय हैं, लगता है इसकी डिग्री हासिल करने में? डिग्री तो खैर अब बहुत अच्छा लग जाता है, लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत सिंसियर है 3 से 5 साल में तंत्र का दीक्षा ले सकता है। और अघोरी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। अघोरी के लिए आप इतनी जल्दी दीक्षित नहीं होते, इट टेक्स टाइम। आपने कितना साल में फिर लिया इसको? मुझे खैर बड़ी भगवान की कृपा रही, मुझे 5 साल में तंत्र और अघोर दोनों की दीक्षा। और दोनों पीएचडी भी ले लिए, तीसरी की तैयारी है। यही सत्य है, यहाँ पे आना है, इससे जुड़ना चाहिए। अपनी मृत्यु को रोज याद रखोगे तो गलत कार्य नहीं करोगे। मंत्र, क्रिया, ध्यान तंत्र की उत्पत्ति करता है। आप और एवरीथिंग इज साइंटिफिक, एवरीथिंग हैज अ साइंटिफिक रीजन। तो आप जानने का प्रयास करें, सत्य को जानने का प्रयास करें, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें, ईश्वर से पहले खुद से जुड़ने का प्रयास करें। स्वयं से जुड़ेंगे तो आप अपनी बहुत सारी जो आपको जो डाउट्स हैं किसी भी प्रकार के, उनसे दूर हो जाए। तंत्र, मंत्र और महाकाल का संबंध तलाशने के लिए आईबीएन फिल्म की टीम आधी रात को शमशान घाट पहुंची, तंत्र साधना देखने के लिए, अघोरी साधना देखने के लिए। और ये अपने आप में अनुभव जो है बहुत अद्भुत भी रहा। अब ये आपके ऊपर है कि इसे आप सत्य से जोड़ें, विज्ञान से जोड़ें, आस्था से जोड़ें, या आस्था के बाद तर्क तलाशते हुए जो विश्वास होता है उससे जोड़ें। वीडियो जर्नलिस्ट वेंकट के साथ गौरव राजगुप्ता, उज्जैन, IBN 7। गले में रुद्राक्ष की माला, हड्डियों की माला, मणिमाला। देवताओं की साधना की जगह शमशान साधना। मंदिर की परिक्रमा की बजाय चिताओं के फेरे। जमीन पर कुछ अजीबो गरीब आकृति, पूजा सामग्री में चिमटा, मोमबत्ती, नींबू और शराब। मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा। भस्म के जरिए तंत्र, मंत्र और कापालिक क्रियाएं। और ये सब करती आधी रात को एक महिला अघोरी, जिसने एक नहीं 2 विषयों में कर रखी है PhD, और अब चल रही तीसरी PhD की तैयारी। तंत्र, मंत्र और महाकाल की पड़ताल के लिए, उसको जानने के लिए, समझने के लिए शमशान घाट में IBN 7 आ चुका है। और यहाँ पर तांत्रिक अघोरी शिवानी दुर्गा जी हैं। देखिए IBN 7 पर महिला तांत्रिक, शमशान और अघोर क्रिया लाइव।